भारी संदूक तपती धूप में सर पर उठाए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। उसकी पेशानी से पसीना यूं बह रहा था जैसे बारिश, जो उसके आंसुओं और मंडी की गर्द में मिलकर उसके चेहरे पर लकीरें बना रहा था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता बेरहमी से गुजर रहा था। भूख उसके पेट में दरिंदे की तरह पंजे गाड़ रही थी। उसने देखा कि दूसरे हम्माल दोपहर का खाना खाने बैठे हैं, गर्म गर्म रोटियां तोड़ रहे हैं, चाय के घूंट ले रहे हैं। एक लम्हे को उसका दिल डगमगाया। उसने सोचा कि जमाशुदा पैसों से एक रोटी ही ले ले, शायद जान में कुछ ताकत आ जाए, मगर फौरन उसकी आंखों के सामने रोती हुई बकरी का चेहरा आ गया। उसे याद आया कि अगर उसने एक पैसा भी खाने पर खर्च किया तो रकम पूरी ना हो सकेगी और उस बेज़बान जान की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस ख्याल ने उसके कदम दोबारा मजबूत कर दिए और वो खामोशी से अपने दर्द को पी गया, मेहनत में जुट गया, सिर्फ इस उम्मीद के सहारे कि अल्लाह इस नियत को जाय नहीं करेगा। यूनुस ने बेइख्तियार अपने होंठ दांतों में दबा लिए। भूख, कमजोरी और थकन का दर्द एक लम्हे को नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, मगर उसने आह तक न की। दर्द को दिल के अंदर ही पी गया, जैसे बरसों से यही उसकी आदत बन चुकी हो। करीब ही एक आम सा चश्मा था जहां मंडी के मजदूर आके जल्दी जल्दी पानी पी लेते थे। यूनुस ने झुककर उससे चंद घूंट गर्म सा पानी पिया। वो पानी न प्यास बुझाने के लिए था न ताकत देने के लिए, बस इतना कि हल्का तर हो जाए और सांस संभल जाए। फिर उसने अपने कंधे सीधे किए, आंखों में अज़्म की नई चमक उभरी और वो पहले से ज्यादा मजबूत इरादे के साथ दोबारा काम में जुट गया। वक्त यूं लग रहा था जैसे जानबूझकर उसके खिलाफ दौड़ रहा हो। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ सरकने लगा। उसकी सुनहरी रोशनी मंडी के फर्श पर फैलकर फिर मध्यम होने लगी। रौनक कम होने लगी, आवाजें आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदलने लगी। दुकानदार अपने तराजू समेटने लगे, संदूक बंद होने लगे और दिन भर का शोर थकन में ढलने लगा। यूनुस के हाथों में छाले उभर आए थे, उंगलियां सूज गई थीं, पांव बोझल हो चुके थे और जिस्म जैसे जवाब दे चुका हो। मगर इस सब के बावजूद उसकी जेब में वही सिक्के जमा हो चुके थे, बिल्कुल इतने ही जितने ताजिर ने मांगे थे। एक पैसा कम, एक पैसा ज्यादा नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वक्त खत्म होने के करीब था। वो पूरी ताकत जमा करके दौड़ पड़ा। सांस फूल रही थी, सीना जल रहा था, मगर कदम रुकते न थे। जब वो हाँपता कांपता ताजिर के पास पहुंचा तो मंजर ने उसके दिल को दहला दिया। कसाई वहां मौजूद था और बकरी के गले में रस्सी डालकर उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। रुक जाओ! यूनुस ने अपनी पूरी जान लगाकर चीख मारी। उस आवाज में दर्द भी था, इल्तिजा भी और फैसला भी। उसने अपनी मुट्ठी खोली और पसीने से तर, मेहनत से कमाए हुए सिक्के ताजिर के सामने उछाल दिए। सिक्के जमीन पर बिखर गए। उन पर उसके फटे हुए हाथों का खून लगा हुआ था। वो खून जैसे उसकी मेहनत और कुर्बानी की गवाही दे रहा हो। ताजिर ने हैरत से सिक्के गिने। उसकी आंखों में एक लम्हे को ताज्जुब आया, फिर बेहिस्सी लौट आई। उसने एक ठोकर से बकरी को यूनुस की तरफ धकेल दिया और तंजिया अंदाज में बोला, ले जा अहमकम, तूने अपनी मौत खरीद ली है। ये बीमार जानवर सुबह तक जिंदा नहीं रहेगी। देख लेना, आज रात तुझे छोड़कर मर जाएगी। यूनुस ने एक लफ्ज भी जवाब में न कहा। वो खामोशी से झुका, बकरी के गले से रस्सी खोली और अपने खुरदरे झकमी हाथ से उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। उस लम्स में अजीब सी नरमी थी, जैसे वो सिर्फ बकरी को नहीं बल्कि अपने टूटे हुए दिल को भी तसल्ली दे रहा हो। बकरी ने यूनुस को गौर से देखा। उसकी आंखों में जैसे शुक्रगुजारी और पहचान थी, जैसे वो समझ गई हो कि यही वो इंसान है जिसने उसे मौत के मुंह से निकाला है। फिर वो बगैर किसी जिद या खींचा तानी के खामोशी से यूनुस के पीछे चलने लगी। यूनुस के पास लौटने के लिए कोई घर न था। जिस दरवाजे को वो कभी अपना समझता था वो उसके मुंह पर बंद हो चुका था। चलते चलते उसे शहर की दीवारों के पीछे वाक़े एक पुराना वीरान खंडर याद आ गया। वो जगह उजड़ी हुई थी, सुनसान, जहां मकड़ियां और जाल बनती थीं और कीड़े मकोड़े रेंगते थे, मगर जिसके पास कोई ठिकाना ना हो उसके लिए यही भी नेमत होती है। वो बकरी के साथ उस खंडर में दाखिल हुआ और ठंडी मिट्टी पर बैठ गया। थकन उसके जिस्म से टपक रही थी। उसने जेब टटोली तो सिर्फ 2 सिक्के बाकी थे, उस दिन की आखिरी पूंजी। भूख अब नाकाबिले बर्दाश्त